हाँ, सब साइंस जी के है। वायुमंडल से श्वास से मछली वाला क्वेश्चन बहुत सुनो समझाते हैं, अच्छा समझ आना, एक डाउट सब मिलल होगा। पहला है पौधे श्वसन में कौन गैस लेते हैं, यानी कि देखो जैसे पहले अपना हम सब सुनो है कैसे उतारना लिख रहे देखो नाली के छोड़ो देखो हम तो श्वास लो जोर से एकदम हाँ छोड़ो तो देखो कौन गैस हम लोग लिए पहले जब श्वास लिए तो कुछ लिए ना हवा गए तो ऑक्सीजन तो हम लोग लिए तो सब गैस लिए वायुमंडल में जितना गैस है सब, लेकिन जरूरी कौन सा गैस पड़ा ऑक्सीजन के तो ऑक्सीजन रख लिए, अब बाकी बात सब गैस के जरूरत नहीं है तो सब छोड़ दिए। तो उसी तरह पेड़ पौधा भी सब गैस ऑक्सीजन खींचता है तो वो वायुमंडल में से सब गैस ले लेता है। आगे वायुमंडल में कौन कौन गैस है तब तो वो में से ओकरा जरूरी जैसे कि हम लोग को जरूरी हुआ ऑक्सीजन के तो रख लिए बॉबी ध्यान दो यहाँ, तो उसी तरह पेड़ पौधा को भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की जरूरत पड़ा तो रख लेता है, अब बाकी बात सबके छोड़ देता है। तो श्वसन मतलब सांस, तो पेड़ पौधा सांस लेता है तो कौन गैस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग सांस लेते हैं तो कौन गैस को लेते हैं ऑक्सीजन के, तब उल्टा है ना। और जब पेड़ पौधा छोड़ता है यानी कि श्वास जब छोड़ता है तो कौन गैस छोड़ता है ऑक्सीजन, और हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं तो कौन गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया आ जाओ अब अगला हम उसको लेते हैं। हाँ अब देखो वायु एक मिश्रण है, यानी कि वायु किसका मिश्रण है तो गैसों का। तो देखो वायु मतलब हवा, हम लोग चारों तरफ हवा है ना, तो हवा में बहुत सारा गैस है, यही बोला कि वायु क्या है तो किसका मिश्रण है तो गैसों का मिश्रण में बहुत सब गैस मिलल है। अब कौन कौन गैस है तो नीचे में आने दो तब ऊपर दो क्वेश्चन बताएंगे, दोनों रहने दो। वायुमंडल किसे कहते हैं ये, तब वायु में कौन कौन से गैस है ये दो बहुत इजी हो जाए। वायुमंडल किसे कहते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। किताब में देखना पृथ्वी के चित्र ऐसा बनाया है और यहाँ पर ईरानी यह खड़ा है, ठीक ऐसी हम लोग भी इसी पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, ठीक एक चारों तरफ ना गैस घेर ले है ऐसे गोला बना बना कर, तो इसी को इतना दूर को क्या कहा गया वायुमंडल का, यानी कि नहीं पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत यानी कि हवा के परत जो बनल है इसी को वायुमंडल कहा गया है। आई हवा के जो परत बनल है वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, तो वही लिखा है कि वायु में कौन कौन से गैस है, तो देखो तीन गो गैस के नाम दिए ना और बाकी सब गैस है। तो एक गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस जिसको N2 लिखा जाता है, अगला है ऑक्सीजन गैस जिसको O2 लिखा जाता है लिखने के, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर भी लिखे CO2 लिखा जाता है, और बहुत सारा गैस है। तो वायुमंडल जो है नहीं हम लोग के जब सांस लेते हैं सबसे ज्यादा कौन गैस है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, तो हम लोग सांस लेते हैं सबसे ज्यादा हम लोग नाइट्रोजन गैस के लेते हैं और छोड़ भी देते हैं जल्दी से, कोई काम नहीं होता। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है नाइट्रोजन गैस, तो ये एक लाख में क्वेश्चन भी बोलता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन गैस है नाइट्रोजन गैस। इसे क्वेश्चन निकल आएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है तो 78% है 78। उसी तरह दूसरा नंबर पर है ऑक्सीजन गैस, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है 21%, और तब है और कार्बन डाइऑक्साइड है जो 1% से भी कम है, इनमें तो एक लिख दिया 0.03 होता है। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है तो 0.1% और अन्य गैस सब है, यानी कि 1% नहीं सब गैस को मिला कर बोला गया। इसी देखो 78 एक जोड़ेगा ना 21 तो 99 हो जाएगा, हुआ 99 जोड़ा सब, तो 1% बचा ना, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और सब गैस है, यहाँ पर लिए है लिखना था 0.03 और सब मिलाकर यानी कि 1% हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस, तब वायुमंडल कौन कौन गैसों से मिला हुआ है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सब है मीथेन सब ओजोन गैस सब, यानी सब एक बाद अन्य बोल सकता है। तब वायुमंडल किसे कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में कौन कौन गैस है या वायु में कौन कौन गैस है तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। सबसे ज्यादा कौन गैस है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है 78%, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट 0.03। चुपचाप देखो यहाँ अगला ऊपर में आप तो देखो हम लोग यहाँ पर है ना पृथ्वी के जो इतना पड़ी तो हवा अच्छा से हवा हम लोग को मिल जाता है तो सांस वायुमंडलीय दाब न घटता है न बढ़ता है, तो हम लोग को सांस अच्छा से मिलता है तो ऑक्सीजन के कोई ज्यादा दम न घुटता है। लेकिन जैसे पृथ्वी से ऊपर के उड़ जाएंगे ना, यानी कोई भी पहाड़ वाला इलाका पहाड़ी पर तो या नीचे के तर धरती के तर में जाएंगे तो ठीक, तो हम लोग के ना सांस लेने में दिक्कत है कि वायुमंडलीय दाब न घटने बढ़ने लगता है।
जब घट बढ़ हो जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, हवा कम मिलेगा, जेकरा वजह से सांस न ले पाएगा। मान लो टावर पर चढ़े लगा ना तनी बड़ा दूर, तो बहुत कम है, एक से दुगना तीगना चढ़ेगा तो थोड़ा सा के सांस लेने में दम घुटे लगता है। उसी तरह पहाड़ होता है, बड़का बड़का पहाड़ पर, तो जो पहाड़ पर चढ़ेगा तो ओकरो सबके सांस लेने में दिक्कत होगा ना, तो ओकरो सबके दिक्कत होने लगे। उसी तरह जो पानी के अंदर जाएगा तो ओकरो सांस न लेने बनेगा, तो वो सिलेंडर अपना पीठ पे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर कर जाता है। तो वही पर क्वेश्चन है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक, हॉस्पिटलों और में जरा ऑक्सीजन के कम रहता है तो ऑक्सीजन के मास्क लगाना देता है। अभी कोरोना में सबके ऑक्सीजन चढ़ता था तो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखता है। देखना हॉस्पिटल में तक सिलेंडर रखल रहेगा, हमें गैस भरल रहता है। स्कूलों में, हाँ स्कूलों में रहता है इमरजेंसी के लिए। अरे कोई पर्वतारोही स्कूल में कहीं तू आग बुझावे वाला सिलेंडर ना देख लिया है? आगे बुझावे वाला। हाँ तो फिलहाल वो आग बुझावे वाला सिलेंडर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरल रहता है। और सब देखो यह पर्वतारोही, पर्वतारोही को मतलब होता है पर्वतारोही, यानी कि पर्वत पर जितना जे पर्वत पर चढ़ाई उढ़ाई काम करता है ना, ओकरा सबके पर्वतारोही कहा जाता है। यानी कि पहाड़ उहाड़ पर जेका चढ़े उड़े के अकील उकेल है, मतलब कि चढ़ते उतरते रहता है हमेशा काम, वो सबको पर्वतारोही कहा जाता है। थोड़ा सा के बोलेंगे पर्वत पर तो न पड़, अभी को गाछी पर चढ़े में हैरान हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ना होता है जैसे तनिया। तो देखो तो पर्वत ऊंचे ऊंचे बड़का बड़का पर्वत पर चढ़ते समय पिट्ठी पर नहीं सिलेंडर, देखना फिल्म उल्म में टीवी में देखा गो सिलेंडर एगो पिट्ठी पर टांग ले रहता है मास्क के मुंह फोटो में। हाँ तो उस देखना क्या कर रही है मैं, अरे बिल्ली उन्ने बउआ तू यहीं के मैं क्या करे मारेंगे ना। तो उस जो सिलेंडर है तो उसमें कौन गैस रहता है? ऑक्सीजन गैस। उसी तरह देखना फिल्म में चाहे कि गोताखोर जो पानी के अंदर मान लो कोई भुतला गया, कोई मर गया तो डूब नहीं जाता है, तो आदमी सके लाया जाता है, टीम सके जो अंदर में जा करके हेल हेल करके अंदर में गोता लगा लगा कर खोजेगा कि कुछ भूतला गया चाहे डुब्बी मार कर, तो ओकरा सके गोताखोर कहा जाता है। तो गोताखोर पानी में जाने से पहले भी वो सब सिलेंडर लेकर जाता है, पिट्ठी पर सिलेंडर रहता है, मास्क लगा लेता है। तो पानी के अंदर तो हम सब डूब जाते कहला, आप पानी पीने लगता है कि हम लोग को सांस न मिल पाता है, तो कहा कि हमारा सके ऑक्सीजन ज्यादा न, तो उस सिलेंडर पिट्ठी पर टांग कर जाता है। तो ओकरा सके सिलेंडर में कौन गैस भरल रहता है? ऑक्सीजन। तो एक एगो से दुनिया की पर्वत पर चढ़ना, ऊपर जाना, नीचे तो ऑक्सीजन। हाँ अगला देखो, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किन गैसों के कारण संभव है? एक मतलब से समझते हैं आंसर ऑक्सीजन सुन लो। मोमबत्ती जड़े जब भी कहीं तोरा आग लगाना है ना, अगर वायुमंडल खुले में आग न लगाएगा यानी हवा न रहेगा तो तोरा आगे न पकड़ेगा। यानी आग लगने के लिए हवा जरूरी है, हवा में कौन जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। यानी कहीं भी आग लगाना है तो किसका जरूरी है? ऑक्सीजन के। आग मुझाना है यानी कि आग को बुताना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के। पहले हाँ देखना मोमबत्ती को जला लो और गिलास से बंद कर दो तो मुझा जाता है, लाके तो हवा ना जाता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो गया तो न जलेगा। तो ये ले हवा जोर से फूकेगी तब ना बुझ जाएगा वो वाला ना, लेकिन नॉर्मल। तो यही लगा कि मोमबत्ती का जलना यानी कि आग लगने के लिए वायु में कौन गैस की उपस्थिति होना चाहिए? ऑक्सीजन की। यानी मोमबत्ती बोला है कह देखना किताब में प्रैक्टिस कर दे लिया है। और आग को बुझाना है तो वही जो सिलेंडर में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो तो का चारों पत्ती बुझा देता है। आगे पढ़ेंगे कैसे बुझाता है वो होता है। समझ गया? आग लगने के लिए किसका जरूरी है? ऑक्सीजन गैस को। आग बुझाने के लिए कौन सा गैस के जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड के। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु में कौन कौन गैस होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस। अब बताओ मछलियां सांस कैसे लेती है? तो पहले मछली हम लोग नाक से लेते हैं और मछली गलफारा से। देखना ऐसे वाला निकल रहा है ना, ऐसे से कर लेता है, ऐसे से निकलता है कैसे वो गलफारा से। अब देखो तो हम लोग हवा से सांस लेते हैं तो पानी में घुसकर तो जल में घुले ऑक्सीजन, तो पानी में भी ऑक्सीजन, जल का सूत्र होता है H2O। में जो O है ये ऑक्सीजन है, तो पानी में ऑक्सीजन, तो पानी को ले लेता है गलफारा दले और में छान के ऑक्सीजन छान लेता है। तो पानी में जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसका सांस लेने में उपयोग करता है वो गलफारा। हाँ सर जी। हाँ डॉल्फिन ना पानी में सांस न ले पाता है। डॉल्फिन ओकरा ना जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना वैसी वो हम लोग की तरह डॉल्फिन तो बार बार पानी में से बाहर निकल कर हवा से सांस लेते हैं। हाँ पानी में रहते हो तो मर जाते। ये लोग बार बार हमेशा बाहर निकाल कर रहते हैं और ये सब पानी में रह जाता है। खत्म हो गया जी। क्या वर्ड याद कर लो। ऑक्सीजन का स्पेलिंग देखो OXYGEN ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का स्पेलिंग देखो NITROGEN नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड देखो इतना दूर से कार्बन के स्पेलिंग
CARBON कार्बन, ये है डाई, DI से डाई हुआ, ऑक्साइड के OXIDE ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेलिंग हो गया। आई है श्वसन यानी सांस लेने के प्रक्रिया को रिस्पिरेशन कहा जाता है, रेस्पिरेशन जिस स्पेलिंग RESPIRATION है, क्या वजह है रिस्पिरेशन। ये वायुमंडल जो पड़े वायुमंडल इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का स्पेलिंग है ATMOSPHER, लगता है ई छूट गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ये सबको कले कहेगा, सब समझ कोई में दिख तो कहानी खत्म, घर जाके लिए तैयार है। हाँ, वो कथी है वो दूसरा नंबर वाला ई